94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंस हाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम लाहौर के उस मकाम पर हैं जिसे अल हमरा आर्ट काउंसिल कहते हैं और ये वो मकाम है जहां बहुत बड़े स्टार आए और बहुत जूनियर और सीनियर हर किस्म के स्टार यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं इनका तारुफ़ करवाने से पहले ये बताता चलूँ कि नाज़रीन, किसी को शौक़ है किशोर को सुनने का, किसी को शौक़ है मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनने का, किसी को शौक़ है गुलाम अली साहब को सुनने का, और हर शख्स का एक अपना टेस्ट है, कि अपना एक थीम है, एक अपना एक फेवरेट सिंगर है। कुछ लोग इंग्लिश सुनना चाहते हैं, कुछ अरबी, कुछ रशियन। हमारे पास जो आर्टिस्ट हैं वो एक ज़ुबान नहीं, दो ज़ुबान नहीं, तकरीबन बहुत सारी ज़ुबानों में सिंगिंग करते हैं। मेरी मुराद है मुशर्रफ शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तारिक साहब क्या हाल है? ठीक है शाह जी। यहाँ जिसको कहते हैं मौसीकी, वो एक ज़ुबान में जिसे कहा गया कि गाना, यानी गाने को खुद कहा गया कि गाना, वो तो एक ज़ुबान के अंदर लोग जो अबूर हासिल करते हैं उनमें उम्रें गुजर जाती हैं। आप एक नहीं, बहुत सारी लैंग्वेज में आप गाना गाते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस है या जो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें, कैसे पता चला आपको बचपन में कि मेरे अंदर इतना स्किल है? ये तो सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगा कि उसने मुझे इस काबिल बनाया। और उसके बाद एक्चुअली हम रहते थे उस्ताद नज़र हुसैन साहब के घर के साथ में रहते थे हम। जी। तो जब वहाँ पे आरफा सदीकी आया करती थी तो हम उनको देखते थे कि वो सीखती थी, तो मुझे भी बहुत शौक़ था कि मैं उनसे सीखूं। मैं उनकी सोहबत में बैठना ही बहुत बड़ा काम है कि उनके पास इंसान बैठ जाए तो यही उसके एजाज़ की बात है। तो मैं उस्ताद नज़र हुसैन साहब को देखता था, आरफा सदीकी को देखता था कि वहाँ पे वो म्यूज़िक करते थे, तो वहाँ से मुझे शौक़ हुआ। तो आगाज़ मेरा उस्ताद नज़र हुसैन साहब से हुआ। वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मुझे उन्होंने बताया और फिर मैंने स्लोली गाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने किशोर साहब को गाया, कुमार सानू को गाया, रफ़ी साहब को गाया, अल्लाह तालूने साहब को गाया, पंजाबी गाया, फिर मैंने रशियन गाया, फिर मैंने अरबिक गाया, जैपनीज़ गाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको मैं कहूँगा कि ये अल्लाह पाक की अता है और मैं जितना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँ ये कम है। अच्छा शाह जी, इतनी लैंग्वेज में आपने गाया, सबसे पहले जो आपने स्टार्ट गाना गाया वो कौन से सिंगर का गाया? सबसे पहले मैंने कुमार सानू का गाया जी। इंटरव्यू और गुफ्तगू तो चलती रहेगी। जी। कुमार सानू मेरे फेवरेट सिंगर, मैं चाहता हूँ कि एक स्थाई अंतरा कुमार सानू का। जी ज़रूर जी। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। बहुत अच्छे शाह जी। ये अभी दूसरी लैंग्वेज में लास्ट में आपसे हम गाने सुनेंगे, जो रशियन है, पंजाबी, अरबी, वट एवर जो भी है वो सुनेंगे। एक चीज़ समझ में आ रही शाह जी कि इतना अर्सा हो गया आपको फील्ड के अंदर, शोबिस के अंदर, आपने सोशल मीडिया पे इतने वायरल नहीं हुए, आप ज़्यादा बाहर रहे हैं। जी। उसकी क्या रीज़न? उसकी ये रीज़न थी कि एक तो हमारे मुल्क में ना बहुत हम लोगों का ना माइंड बड़ा ओपन माइंड लोग नहीं हैं हम। मेरे फैमिलीज़ प्रॉब्लम थी क्योंकि हम सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसकी वजह से फिर मैं म्यूज़िक को जारी नहीं रख सका। मैं अपने बिज़नेस के लिए मैं बाहर चला गया, तो वहाँ पे मेरे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से मुझे वापस पाकिस्तान आना पड़ा। तो फिर आके
फिर मैंने ये अहद किया कि अब मैं म्यूज़िक में दोबारा इन होऊंगा और मैंने प्रॉपर म्यूज़िक को शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 35 इयर्स हो गए म्यूज़िक में। अच्छा, 35 इयर्स के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली बहुत सारी जगह? बहुत अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, बहुत। मियाँ फरजंद साहब, उन्होंने अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उन्होंने बॉबी साहब थे म्यूज़िक डायरेक्टर सरगम की, तब फ़िल्म उनकी रिलीज़ हुई थी, उन्होंने मुझे फ़िल्म के लिए ऑफ़र की थी। तो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से फिर मैं जारी रख सका। अच्छा शाह जी, जब स्टार्ट किया जी जी, तो घर में सबसे पहले किससे पिटाई हुई है? अबू से हुई, अम्मी से हुई या दोस्तों से? अल्लाह पाक मेरे अब्बू को भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी मुखालफत तो नहीं करते थे। हर बाप चाहता कि उनका बेटा सक्सेस हो ज़िंदगी में, तो मेरे अब्बू नहीं चाहते थे कि मैं गाऊं। तो मैं अपने दोस्तों में जब गाता था तो मैंने म्यूज़िक के पीछे मार खाई है बहुत ज़्यादा, और मेरे अब्बू मुझे मारते थे। और हर वालिद अपनी औलाद के लिए बेहतर ही चाहता है, मगर जब उन्होंने मुझे देखा कि इसको म्यूज़िक का शौक़ है तो वो भी मुझे फिर उन्होंने कहना बंद कर दिया। सबसे ज़्यादा जो इंस्पायरेशन आपकी वो कौन से सिंगर थी? वो पाकिस्तानी सिंगर थे या इंडियन सिंगर थे? पाकिस्तान में बहुत अच्छे सिंगर हैं माशाल्लाह, सभी अच्छे सिंगर हैं, मगर मैं कुमार सानू से बहुत ज़्यादा, जी जी बहुत ज़्यादा मैं उनको, और मैं किशोर साहब को, और इनको मैं अपना टीचर मानता हूँ। मेलोडी सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं माशाल्लाह। अच्छा शाह जी, अब 94 से हम जब भी किसी का इंटरव्यू करते हैं ना, तो जब हम किसी का इंटरव्यू करने जाते हैं उसको मुझे पता, हम फाइंड आउट कर लेते हैं उस शख्स को। जी जी, हमने आपको फाइंड आउट किया, आपकी डिटेल ना हो, आपके बारे में जाना, आप जी, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करते हैं, जी, बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह लैंग्वेज में आप गाते हैं। जी जी, इस चीज़ का आइडिया आपको नहीं, हमें आया, क्योंकि हम जिसका इंटरव्यू करते हैं उसकी डिटेल हमें पता होता है। जी जी। कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेते हैं? मैं ड्रम बजा लेता हूँ, अकॉस्टिक ड्रम बजा लेता हूँ, बाजा बजा लेता हूँ, कीबोर्ड बजा लेता हूँ, माउथ हार्गन बजा लेता हूँ, और गिटार बजा लेता हूँ, ढोलक बजा लेता हूँ, तबला बजा लेता हूँ। नाज़रीन, अभी तो हमने सडन मुशर्रफ शाह साहब का इंटरव्यू किया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इंटरव्यू में हम जो ये इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं हम उनके साथ इनका इंटरव्यू करेंगे। शाह जी, लास्ट में एक चीज़ है कि एक सॉन्ग आपने गाना है, जी जी, तो वो जो आपको लैंग्वेज पे अबूर हासिल है उसमें आप ज़रा ऑडियंस को सुनाएं। मैं रशियन लैंग्वेज में पहले आपको सुनाता हूँ। Wieczór smoriadu, nagana bidu, a сказал ты мне, больше не приду, видно не судьба, видно недавно, видно нет любви, посмеялся ты, вечер сморяду, нагана बिदू। वेल डन। मुझे व्यूअर्स ऐसे लग रहा है कि मुझे ये डाउट हो रहा है शाह जी के व्यूअर्स आपसे अरबी भी सुनना चाहते हैं। अरबी भी ज़रा। حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بعالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سهراها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية لحد النهاية حبيبي يا نور العين حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي। शाह जी, अब वैसे आप बड़े क्लेवर हैं, आपने अरब को भी खुश कर दिया, रशिया को भी खुश कर दिया, अब आप पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तान तो पंजाबी को ज़्यादा फेवरेट है, आप पंजाबियों की पाकिस्तानियों को भी ज़रा हैप्पी करें। वे चंगा दिल पर प्यार की तोई
वे चंगा दिल बर प्यार की तोई वे मैनू थल विच रोल दितोई वे साथी मेरी जिंदगी दा चंगा दिल बर प्यार की तोई। वेल डन। नाज़रीन, ये थे मुशर्रफ शाह साहब, जिनको बहुत सारी ज़ुबानों के ऊपर अबूर हासिल है कि वो मौसीकी करते हैं, गाना सुनाते हैं, और आप सब लोगों को बहुत सारी कंट्री की ज़ुबानों में उन्होंने सुनाया, बहुत सारी कंट्री को उन्होंने हैप्पी किया। इंशाल्लाह ताला शादी अभी हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, सडन आपको हमने पकड़ा, यहाँ से ट्रैप किया है। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला जो इनके अंदर टैलेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम नेक्स्ट इंटरव्यू में शादी आपका प्रॉपर लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही अपने मेज़बान तारिक अंस हाशमी को और DOP यकूब भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।